हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी है गार्लिक ब्रेड माय वे। इसके लिए एक बोल में लीजिए लूक वार्म पानी लगभग आधा कप, और इसमें 2 चम्मच के करीब डाला है मैंने चीनी आप पाउडर भी ले सकते हैं, ग्रैन्युलेटेड भी ले सकते हैं, कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून यीस्ट। जितना चीनी उतना ही यीस्ट, एक्टिव यीस्ट है ये, ड्राई वाला। और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये जाएगा अभी ब्लूम होने के लिए। यीस्ट को इस्तेमाल करने से पहले उसको ब्लूम करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा चेक कीजिए कि आपका जो यीस्ट है ये अच्छी तरह से फ्रथी हो जाए। इसे मैंने माइक्रोवेव में अभी के लिए रख दिया है, बंद माइक्रोवेव में, जिससे वो ब्लूम हो जाए। तब तक मैं यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट तैयार कर लूँगी। मैंने ये आधा कप मेजर का 6 कप यहाँ पे मैदा लिया है, यानी कि इन टोटल 3 कप मैदा है ये, 6 आधा कप लिया था। और इसमें डाला है स्वाद के हिसाब से नमक। कभी भी जो यीस्ट आप ब्लूम कर रहे हैं इसमें नमक ना डालें, नमक डालिए मैदा में। इसी तरह से करने से जो आपका डो है वो बहुत अच्छा फूलता है। ये 10 से 12 मिनट में अच्छा ब्लूम हो जाता है। इस तरह से झाग दिखें तो ही आप ये जो मिक्सचर है वो यूज़ करें। अगर झाग नहीं आए हैं तो यीस्ट ब्लूम नहीं हुआ है, और ये आपके जो मैदा है, जो डो आप लगा रहे हैं, उसको राइज करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है। डू चेक फॉर इट। अगर नहीं फूला है तो आपको प्रोसेस दोबारा करनी होगी। ध्यान रखिए, पानी बहुत गर्म या ठंडा नहीं लेना है, एकदम गुनगुना पानी, गुनगुने से भी हल्का, नीम गर्म जिसे कहते हैं। ये मिक्सचर को डाल दीजिए आटा के अंदर। ये मिक्सचर इनफ नहीं है, हमें ये डो बनाना है, तो आगे भी जितना पानी हम इस्तेमाल करेंगे वो भी नीम गर्म ही लीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाइएगा और आटा लगाने की तैयारी शुरू कीजिएगा। जब आप पिज़्ज़ा के लिए या गार्लिक ब्रेड के लिए आटा बनाते हैं तो वो जो आटा होता है वो टच करने में सॉफ्ट होना चाहिए, एट द वेरी सेम टाइम बहुत फ्लेक्सिबल और स्मूथ भी होना चाहिए। आपको यहाँ पे ध्यान देना है ग्लूटेन फॉर्म करने पे। इसको जितना अच्छा आप वर्क कर सकते हो, जितना अच्छा आप गूंदेंगे, उतना ही अच्छा इसमें ग्लूटेन अराइज होगा। आटा देखने में सॉफ्ट और छूने में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इलास्टिसिटी बेसिकली इसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एक स्मूथ, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल डो ही एक अच्छा पिज़्ज़ा या गार्लिक ब्रेड बना सकता है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको गूंथते रहिए, बट बहुत ज़्यादा लूज़ आटा आपको नहीं लगाना है। ऐसा आटा बनाइएगा जिसे आप बेल सकें। अच्छी तरह से आटा तैयार हो जाने के बाद लास्ट में इसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालकर मिक्स कर लीजिए। ऑयल कुछ लोग शुरू में भी डाल देते हैं, आप चाहें तो शुरू में डाल लीजिए, बट लास्ट में डालने से आप इसमें ओवर ऑयलिंग से बच जाएंगे। एक ही बार ऑयल डालिए और ये देखिए कितना क्लीन ये आटा भी दिख रहा है, अच्छे से गूंथ चुका है ये। इस वक्त मैं इसको टक कर रही हूँ। आगे से थोड़ा आटा लें और पीछे की तरफ इसको टक करते जाएं, इसे कहते हैं टकिंग, और ये ज़रूरी है। ऊपर से एकदम क्रैक फ्री स्मूथ एक बॉल बना लीजिए। ये बॉल फिर आप रख दीजिए प्रूव होने के लिए। तो क्रैक फ्री और यूनिफॉर्म वे में आपका जो आटा है वो राइज होगा। टकिंग हो गई है, बॉल बन गया है। अब ये जाएगा एक वार्म प्लेस पे प्रूव होने के लिए। कम से कम आधा घंटा आप इसे ज़रूर प्रूव होने दीजिए। इसकी क्रस्ट पे थोड़ी ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, सो दैट ऊपर से जो लेयर है ये ड्राई ना हो। अब आप इसे एक क्लिंग फिल्म से, थाली से या गीले कपड़े से ढक सकते हैं। मैं क्लिंग फिल्म का इस्तेमाल करती हूँ, सो दैट ऊपर से ही दिखे कि आटे का क्या हालत है। आपको बार बार कपड़ा या थाली जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हटाने की ज़रूरत ना हो, और इससे इसका जो टेम्परेचर है अंदर वो ड्रॉप ना हो। कम से कम आधा घंटा या जब तक ये डबल हो जाए। मेरा आटा लगभग 35 मिनट्स में ट्रिपल हो गया है, यू कैन सी दिस। अभी इसे स्लाइड एकदम हल्के हाथों से पंच कर दीजिए। इसे नॉकिंग कहते हैं। आटे को नॉक करना बहुत ज़रूरी है, पर नॉक करने का मतलब लिटरली ज़ोर ज़ोर से इसमें आपको काम नहीं करना है। एकदम हल्के हाथों से इसे आप हैंडल करेंगे तो ये वापस पहले जितने शेप में आ जाएगा। बट ध्यान दीजिए, ओवर वर्क अब इसको नहीं करना है। अब आपको जितने बड़े पिज़्ज़ा बनाने हैं, बेसिकली हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, लेकिन मोरलेस सेम ही चीज़ होती है, सिर्फ फोल्ड किया जाता है, ये बेसिक डिफरेंस होता है। कुछ एक और चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो बॉल आप ले लीजिए, कितना बड़ा आपको चाहिए। नॉर्मली जितना मेरे हाथ में ये बॉल है ना, एक छोटे बन जितना, इतना बड़ा बॉल लिया जाता है। और यूजुअली इसको जो मकई का आटा होता है उसमें डस्ट किया जाता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं गेहूं के आटे में से डस्ट कर रही हूँ। सूजी और मैदा का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके बाद इसे बेल लीजिए। बहुत पतला इसको नहीं बेलना है,
ठीक है। एक मीडियम थिकनेस का बेलिए, और बहुत मोटा भी नहीं रखना है बिकॉज ध्यान दीजिएगा ये फूलेगा, इसके अंदर यीस्ट है। तो थोड़ा सा जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको डस्ट कर लीजिए। इसके बाद इसे फैला लीजिए जितनी थिकनेस आपको चाहिए उस हिसाब से। बहुत थिन इसे मत कीजिएगा, बहुत थिक भी मत रखिएगा। एक बार डिज़ायर्ड थिकनेस आपको मिल जाती है तो इसमें लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर डाला जाएगा चीज़। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मोज़रेला प्लस चेडर चीज़। आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद जो भी आपको स्टफिंग करनी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कॉर्न, क्योंकि स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड में कॉर्न बहुत अच्छा लगता है। देन सम सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स। ये मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग लिया है जिसमें बहुत सारे हर्ब्स मिक्सड रहते हैं। और इसके बाद ये जो रोटी जैसा आपने बनाया है इसको चारों तरफ से पानी से गीला कर लें, और हल्के हाथों से जो आधा हिस्सा जिस पे हमने कुछ भी नहीं फैलाया था उसे उस आधे हिस्से के ऊपर लेयर कर दीजिए जहाँ पे सारी स्टफिंग है। और इसके बाद इसे ज़रा सा हाथों से पिंच कीजिए, और फोर्क से मैं डबल इसे सिक्योर कर रही हूँ सो दैट ये बेक होते हुए फट ना जाए। देन इसके ऊपर आपको लाइंस लगाना है, इंडेंटेशन विद नाइफ। इसको पूरा नीचे तक काटना नहीं है आपको, सिर्फ ऊपर थोड़े थोड़े से मार्क्स लगाने हैं फॉर 2 पर्पज़, जिससे बाद में आप गार्लिक ब्रेड को पुल भी कर सकें, एंड दूसरा जो अंदर हीट है ना वो एस्केप हो जाए यहाँ से और आपका गार्लिक ब्रेड फटे नहीं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये नॉर्मल मेल्टेड बटर अप्लाई किया है, और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बटर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए आपका पिज़्ज़ा सीजनिंग। आप यहाँ पे ऑरिगैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है जिसमें बहुत सारे हर्ब्स मिक्स्ड हैं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा जो चिली फ्लेक्स हैं इन केस यू वांट वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और इसके बाद जाएगा ये अवन में बेक होने के लिए 200 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट। बट कीप एन आई, आपको 5-6 मिनट ऊपर या नीचे लग सकते हैं, बट 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट में ये इस कलर का बन जाता है मेरे ओवन में। और इसके बाद जैसे ही आप इसे ओवन से बाहर निकालते हैं, डू ब्रश इट विद बटर। इससे इसकी सॉफ्टनेस मेंटेन रहेगी और बहुत टेस्टी बनेगा। जैसे ही आप बटर अप्लाई करते हैं, ये जो इंडेंटेशन आपने डाले थे वहाँ से इसे काट लीजिए, और आपका मज़ेदार गर्मा गर्म Domino's style garlic bread is ready to enjoy. Do give this recipe a try. You will love it. Thank you for watching, guys. Take care. Bye bye.